हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो इस लेक्चर में आज हम मोल कंसेप्ट में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको कि आपको अगर वेट गिवन है, ठीक है, अगर अपने को वेट गिवन है या मास गिवन है और मास गिवन है तो इससे हम मोल कैसे कैलकुलेट करें। मास गिवन है तो मोल कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए, अगर आपको मास गिवन है तो मोल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मोल इज इक्वल टू गिवन मास W डिवाइडेड बाय मोलर मास। जो भी आपको वेट गिवन है, गिवन मास है, उसको डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से, आपको मोल मिल जाएंगे। अब जैसे ही आपको मोल पता चलेंगे तो मोल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूल। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मॉलिक्यूल। कैसे? जो आपको मोल पता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, तो अपने को क्या पता चल जाएगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मिलते ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं एटम्स। हम फाइंड आउट कर सकते हैं एटम। कैसे? जो भी मॉलिक्यूल आपको पता चल चुके हैं उन मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दीजिए एटॉमिसिटी से। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते ही एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते ही अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ एटम। अब हो सकता है बच्चों आपको एटम गिवन हो और आपसे मास पूछ लिया जाए, वेट पूछ लिया जाए, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जो आपको एटम है उस एटम को एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो। एटम को एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो। तो एटम को जब आप एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिल जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चलते ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे मोल फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? जो मॉलिक्यूल्स है उसको डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, तो अपने को पता चल जाएंगे मोल। मोल पता चलते ही हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? यहाँ पे मोल पता चलते ही हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? यहाँ पे मास। कैसे? मोल इंटू मोलर मास। तो मोल इंटू मोलर मास, जैसे ही आपको मोल पता चलते हैं उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मास या W की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये पहले तो आपको ये टेबल याद रखना है। दूसरी चीज, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब मान लीजिए अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मान लीजिए अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे? मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको। किसको? मॉलिक्यूल को। इस तरह अगर प्रोटॉन आपसे पूछा जाता है तो मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर न्यूट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे? तो जो मॉलिक्यूल अपने को पता चला है, दिस मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये
इस फॉर्मूला की हेल्प से हम हर तरह की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 mole of azide ion, 1 moles of azide ion, that is N3 1 नेगेटिव। ठीक है, तो अपने को क्या गिवन है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। अपने को मोल गिवन है, तो मोल से अपने को पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया। मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल अपने को पता चल चुका है यहाँ पे कितना, 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो मॉलिक्यूल आगे मेरे पास कितने, मॉलिक्यूल आगे मेरे पास कितने, Na। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को 1 मोल ऑफ एजाइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो करते हैं फाइंड आउट, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 number of electron in 1 azide ion। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 एजाइड आयन में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एजाइड आयन में कितने हैं, दैट इज एक नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एटम में 3, -1 चार्ज है तो उसको भी ऐड कर दीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास, 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट किया जाता था, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एजाइड आयन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एजाइड आयन। तो मॉलिक्यूल अपने को पता चल चुके हैं, दैट इज 22, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एजाइड आयन पता चल चुके हैं 22, एंड मॉलिक्यूल अपने पास कितना, Na। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 22। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू भी पुट करनी है तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए अपने पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ एजाइड आयन इज इक्वल टू, कितना आ गया अभी मेरे पास, 1.32 इंटू 10 की पावर 25। चलिए कुछ और प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक और प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कैलकुलेट number of electron in 42 gram of azide ion। अब अपने पास कितना ग्राम दिया है एजाइड आयन, 42 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेट गिवन है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल। तो मोल इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, गिवन मास है 42, मोलर मास एजाइड आयन का फाइंड आउट कर लेते हैं। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, 3 का कितना हो जाएगा 42,
ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से एटॉमिक मास पे कोई लेना देना नहीं है। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है क्या 42, तो 42 डिवाइडेड बाय 42, तो मोल आ गए मेरे पास कितना 1। अब मुझे मोल पता चल गए तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा यहाँ पे मॉलिक्यूल। अब ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन चुका है, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 इंटू एन ए, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर दैट इज एन ए। ठीक है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बन चुका है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मॉलिक्यूल Na into number of electron in one molecule of azide ion that is 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 22। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 1.32 इंटू 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास 42 ग्राम ऑफ एजाइड आयन। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है मेरे पास कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electron in 0.1 mole of azide ion, azide ion। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को गिवन है 0.1 मोल, तो मोल से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे मॉलिक्यूल, molecules is equal to mole 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na। तो मेरे पास आ गया 0.1 Na, ये आ गया मेरे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मॉलिक्यूल से हम फाइंड आउट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मॉलिक्यूल, molecule into number of electron in one molecule of azide, one molecule of azide। ठीक है, तो मॉलिक्यूल है अपने पास 0.1 इंटू Na दैट इज 6.02, 3 इंटू 10 की पावर 23 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एजाइड आयन अभी हमने कैलकुलेट किए थे 22। जब हमने इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था तो ये कितना आ गया था अपने पास, ये आ गया था अपने पास 1.32 इंटू 10 की पावर 25। और अगर हम इस वैल्यू को और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपके पास 1.32 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, total number of electron in 0.1 mole of azide ion is equal to 1.32 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास भाई यहाँ पे ये आ गया अपने पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम हमने इस वीडियो में सॉल्व करी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट